आज मार्केट का मसला सिर्फ वॉर का नहीं है। मसला ये है कि एक तरफ 5 दिन की सीज फायर में अमेरिका की तरफ से पीस प्लान आ गया। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका 3,000 फौजी ट्रूप्स मिडल ईस्ट में भेजने वाला है। तीसरी तरफ फिर ऑयल की बढ़ती कीमतें और चौथी तरफ ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से इन्फ्लेशन का डर और उस डर की वजह से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के रेट कट डिलेस। अब आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स आने वाले दिनों में मार्केट को कहाँ लेके जा सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ा सवाल कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान का ये जो टेम्परेरी सीज़ फायर है ये परमानेंट सीज़ फायर में कन्वर्ट होगा, डील होगी, या फिर हमें मार्केट्स में कमिंग वीक में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं ट्रेडर्स के लिए। और मैंने पहले भी आपको कल की वीडियो में बोला था कि लिटरली ये वो टाइम्स आई हैव सीन पीपल ब्लो देयर अकाउंट्स बिकॉज दे काइंड ऑफ फील कि यार इतने सेंसेशनल टाइम में इतनी डेवलपमेंट्स जहाँ पे हो रही हैं हम जैकपॉट हिट कर जाएंगे। लेकिन याद रखनी है हमेशा एक बात कि मार्केट्स यहीं रहेंगी। मार्केट्स के साथ बहुत कुछ पहले हो चुका है। 2008 का रिसेशन आ चुका है, पेंडेमिक आ चुका है, मार्केट्स कहीं नहीं गई, लेकिन आपके हाथ से आपका फंडेड अकाउंट और आपका रियल ब्रोकरेज अकाउंट चला जाएगा। तो ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा और ये जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और करंट फंडामेंटल्स इनके इंपैक्ट्स प्राइस चार्ट पे क्या हमें देखने को मिल रहे हैं इसको भी हम असेस करेंगे और ख़ुद को पोजीशन करना है हमने, या साइड लाइन्स पे, या बाय साइड पे, या सेल साइड पे। तो कंटेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के टॉप एनालिस्ट्स ये बात कर रहे हैं कि इन द लाइट ऑफ दीज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स ईरान यूएस वॉर में हो रही हैं, आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली कमिंग वीकेंड के बाद वाला जो मंडे है, गोल्ड मार्केट, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, यूएस 500, इन मार्केट्स में बहुत सिग्निफिकेंट हमें मूव्स मिल सकती हैं। तो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि हमने किस मार्केट में किस डायरेक्शन में खुद को पोजीशन करना है या फिर सिरे से पोजीशन करना ही नहीं है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस टाइम जो मार्केट्स की पिक्चर बन रही है ना वो सिंपल नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स का जो पीस प्लान ईरान को दिया गया है, पब्लिकली ईरान ने इसको रिजेक्ट किया है, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ फिर ऑयल की बढ़ती कीमतें और इन्फ्लेशन का डर, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन थी उसका डिले होना। ऑब्वियसली रेट कट्स का मतलब ये है कि गोल्ड पे प्रेशर कम होगा, स्टॉक मार्केट को थोड़ा सांस मिलेगा। अब इस वक्त मार्केट क्या कर रही है कि फियर और होप दोनों चीज़ों को प्राइस कर रही है। अब आसान लफ्ज़ों में, सिंपल लैंग्वेज में, मैं 5 ऐसी नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने वाला हूं जो मार्केट्स को सीरियसली इंपैक्ट कर रही हैं और आने वाले दिनों में कर सकती हैं। अब आपको पता है प्राइस चार्ट के ऊपर तो मैं बड़े आसान करके टेक्निकल चीज़ों को आपको समझाता सिखाता हूँ, लेकिन अब मैं फंडामेंटल्स को भी आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो अमेरिका ने जो 15 कंडीशंस दी हैं ईरान को, उनमें से जो 5 बड़ी कंडीशंस हैं वो क्या हैं। पहली चीज़ तो अपने जो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको ईरान बंद करे, यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद करे। तीसरी कंडीशन फिर उन्होंने दी है कि भाई आपकी जो प्रॉक्सीज को आप सपोर्ट करते हैं उस रीजन में उन प्रॉक्सीज को आप सपोर्ट करना बंद कर दें। और फिर चौथी कंडीशन क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। और 5वीं कंडीशन ईरान का मशहूर ज़माना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसको भी बंद कर दिया जाए। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने की रिटर्न में अमेरिका कहते हैं जी हम आपको एक तो सैंक्शंस आपके ऊपर कम करते हैं और दूसरा आपका जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो सिंपल बात यह है कि अमेरिका सिर्फ वॉर रोको, वॉर बंद करो नहीं बोल रहा है ईरान को, बल्कि वो सिस्टम लेवल कंसेशंस मांग रहा है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ईरान ने इस सीज फायर और स्पेसिफिकली पीस टॉक्स पे क्लियरली रिस्पॉन्ड नहीं किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और राउटर्स की जो रिपोर्टिंग टोन है वो हमें ये बताती है कि मीडिएटर्स इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान ट्राई कर रहे हैं कि इनकी आपस में बात हो और किसी नतीजे पे ये पहुंचे, मगर ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने आके इसको आउटराइट रिजेक्ट किया और बोला है कि अमेरिका खुद से ही बातें कर रहा है। तो सिंपल बात ये कि ऑन पेपर तो पीस टॉक्स की बात हो रही है, लेकिन रियलिटी में दोनों पार्टीज में ट्रस्ट बहुत कम है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका की तरफ से फौजी तैयार करके मिडिल ईस्ट भेजने की बात का मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट या मार्केट्स के लिए क्या मतलब है। देखो, अगर पीस सीरियस होता ना तो मार्केट्स इस मिलिट्री बिल्टअप की रिपोर्टिंग को इग्नोर करती, लेकिन मार्केट हमें कंफ्यूज नजर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और राउटर्स ये बात कर रहे हैं कि 3,000 फौजी पेंटागन तैयार कर रहा है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर भेजे, और मज़ीद मिलिट्री बिल्टअप की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और कंटिन्यूड ऑपरेशंस भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो सिंपल बात, अगर पीस या सीज फायर वाली बात ट्रस्टेड होती कि भाई मीडिएटर्स आ गए हैं और ये इवेंचुअली कामयाब हो जाएंगी पीस टॉक्स और अमन हो जाएगा, तो मार्केट
इस पीस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करती। और ये जो मिलिट्री बिल्टअप वाली न्यूज़ है और ये जो अनसर्टेनिटी है मार्केट्स में, ये हमें अनसर्टेनिटी ना नज़र आ रही होती, तो एनालिस्ट्स ये बात कर रहे हैं कि भाई अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हमें कुछ दिन वेट करने हैं एटलीस्ट कमिंग वीकेंड तक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक के अंदर जाके चीज़ें क्लियर होंगी। बिकॉज सीज फायर की जो स्टोरी है वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए फुली ट्रस्टेड स्टोरी अभी तक नहीं बनी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस सब चीज़ में क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ऑयल इस वक्त इस सारी स्टोरी का सेंटर है। मार्केट वॉच रिपोर्ट करता है कि 15 पीस पॉइंट्स वाली पीस डील के आने के बाद क्रूड ऑयल 87 और ब्रेंट 95 तक नीचे आया। लेकिन रॉयटर्स ये बात करता है कि भैया अगर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को इस पीस डील के ऊपर इतना ट्रस्ट होता ना, तो इसको मजीद डाउनसाइड के ऊपर आना चाहिए था। ये जो डाउनसाइड मूवमेंट, ये जो रिस्पॉन्ड किया है क्रूड ऑयल मार्केट ने इस सीज फायर की न्यूज़ और इस पीस डील के ऊपर, ये ऐसा रिस्पॉन्स है कि जिसमें हमें एक डिस्ट्रस्ट नजर आ रहा है। तो सिंपल बात, अगर मार्केट को इस पीस डील पे वाकई यकीन होता तो ऑयल प्राइसेस मजीद डाउनसाइड के ऊपर जाती, अभी भी इतने एलिवेटेड लेवल्स के ऊपर ना रह रही होती। तो बात यह है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अभी भी लगता है कि हेडलाइन से वॉर खत्म नहीं होती। और पांचवी चीज कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका और इन्फ्लेशन इस पूरी कहानी को और ज्यादा डेंजरस बना रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी सी मैक्रो साइड देखते हैं। बैरन्स, जो कि एक बहुत फेमस फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, वो ये लिखता है कि अमेरिका का अप्रैल में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो 4% तक एक्सपेक्टेड है, जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के 2% टारगेट से डबल है, ऊपर है। और उसके बाद रॉयटर्स ये कहता है कि शिकागो फेड प्रेसिडेंट गूल्सबी के रिमार्क्स के मुताबिक वो कह रहे हैं कि रेट कट्स तो दूर की बात, हो सकता है इस एनर्जी शॉक वाले एनवायरनमेंट में हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ जाए। अब अगर रेट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, दैट मीन्स स्टॉक मार्केट मजीद डाउन साइड पे, गोल्ड प्रेशर में, डॉलर स्ट्रेंथन। तो सिंपल बात, अगर वॉर प्रलॉन्ग करती है, ऑयल की प्राइसेस मजीद अपसाइड पे एलिवेटेड रहती हैं, इन्फ्लेशन के डर की वजह से इंटरेस्ट रेट कट डिलेज आते हैं, या फिर सोचने पे अमेरिका मजबूर हो जाए कि रेट्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन, गोल्ड प्रेशर में, स्टॉक मार्केट डाउन साइड पे, और बिटकॉइन कंफ्यूज्ड। अब इन सारी चीज़ों को ना दो लाइनों में कंक्लूड करते हैं। देखो, अगर तो पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं और सीज फायर ये परमानेंट निकलता है, तो उससे मार्केट्स पे क्या होगा, ऑयल नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, गोल्ड के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा, बिकॉज ऑयल के नीचे जाने की वजह से इन्फ्लेशन का डर कम होगा, जिसकी वजह से वो जो फेड इंटरेस्ट रेट वाली बात थी, वो रेट कट डिले की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, तो गोल्ड पे प्रेशर कम हो जाएगा, और यूएस डॉलर हमें थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा। अगर टॉक्स फेल हो जाती हैं, कमिंग वीकेंड चीज़ें एस्केलेट कर जाती हैं, जंग दोबारा शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर क्या, ऑयल अप, स्टॉक मार्केट डाउन, गोल्ड अंडर प्रेशर और बिटकॉइन कंफ्यूज्ड। यानी अभी मार्केट सर्टेनिटी को नहीं बल्कि हेडलाइन रिस्क्स को ट्रेड कर रही है। और रॉयटर्स की और मार्केट वॉच की रिपोर्टिंग भी इसी डायरेक्शन में है कि अभी मार्केट में कुछ भी सर्टन नहीं है। अभी थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे लेके जाऊंगा ना, तो प्राइस चार्ट का एंगल भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, तो जितनी बातें पहले हम कर चुके हैं उनकी थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। और इसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आ रहा है ना, वो अप्रैल 9 को आ रहा है, इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई। और जो जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था, एक्सपेक्टेड है 4% इन्फ्लेशन अप्रैल में। तो अगर ये वॉर कंटिन्यूड रहती है और ऑयल शॉक की वजह से इन्फ्लेशन डेटा भी अप्रैल में हाई आता है, तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट मूवर हो सकता है, यूएस डॉलर स्ट्रेंथन साइड पे, और गोल्ड मजीद डाउन साइड इसमें प्रेशर आ सकता है। अब आई एम गोना टेक यू टू द प्राइस चार्ट्स, और जिन मार्केट्स को मैं आपके लिए रेगुलरली कवर करता हूँ, एक एक नज़र उनके डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि आज के दिन हमें किसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस इट इज़ बेस्ट कि हम कुछ दिन एटलीस्ट कमिंग वीकेंड तक साइडलाइंस पर बैठे। सो लेट्स गो टू द प्राइस चार्ट। चलेंगे, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप USD JPY फॉरेक्स मार्केट, इसको एक्टिवली रेगुलरली मैं आपके लिए कवर करता हूँ, इसका प्राइस चार्ट देख रहे हैं। और गिवन फंडामेंटल्स अभी यही कह रहे हैं, बिकॉज मार्केट अभी सीज फायर की न्यूज़ पे ट्रस्ट नहीं कर रही, तो यूएस डॉलर अभी स्ट्रेंथन साइड पे है। तो इसमें हमने क्या करना है, आइडियली वी वुड वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट।
यहाँ पे पुल बैक ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होगा, बिकॉज लेट सपोज वॉर अगर परमानेंट होती है और यूएसडी जेपीवाई मार्केट डाउन साइड पे आना स्टार्ट करे एंड वी एक्सपेक्ट कि यार ये महज पुल बैक है। नहीं यार, इतनी बड़े इवेंट के बाद हो सकता है ये पुल बैक नहीं है, मार्केट यहाँ से ठीक ठाक डाउन साइड पे जाना चाह रही है। और फिर बेरिश ट्रेंड अगर मार्केट ने बनाना है उसकी कॉन्फर्मेशन में भी मार्केट को बहुत डाउन साइड के ऊपर आना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है अब बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है तो हम सेल साइड पे खुद को पोजीशन करें। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग यूएसडी जेपीवाई मार्केट में द बेस्ट बेट इज कि हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करें ये वाला, बिकॉज मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट अभी देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इनडिसीजन है मार्केट के अंदर, मार्केट अभी सर्टन नहीं है। और अगर ये वॉयलेंट ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर होता है दैट मीन्स कि ओवर द वीकेंड भाई अटैक हो गया है, ठीक है। तो आई वुड से कि ऑलरेडी मल्टीपल इनसाइड बार यहाँ मार्केट बना रही है, व्हाई डोंट वी पोजीशन आवरसेल्फ ऑन द हाई हियर, हाई के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप के साथ कमिंग वीकेंड तक देखते हैं। अगर इसी तरह मार्केट कंसोलिडेट करे तो इस कंसोलिडेशन रेंज के हाई के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप पे एंट्री लगा के बैठ जाते हैं, बिकॉज वो एंट्री फिर मोस्ट लाइकली फिल होगी अगर वीकेंड पे एस्केलेशन होती है और मंडे ओपन ठक करके और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑब्वियसली डेली चार्ट पे अगर काम करिए स्टॉप लॉसेस आपके वाइड होंगे, लेकिन 4 आवरली पे अगर आपने काम करना है वहाँ पे आपको टाइट स्टॉप मिल जाएंगे। अभी टाइम नहीं है 4 आवरली पे मैं आपको लेके जाऊँ, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। फिर डिटेल जब एनालिसिस वीकली आएगा ना संडे का, उसमें फिर मैं आपको मजीद उस पर बता दूंगा। गोल्ड मार्केट के अंदर क्या है, द ओनली कन्फ्यूजन इन गोल्ड मार्केट आई एम हैविंग राइट नाउ इज कि भाई ठीक है मार्केट अपसाइड के ऊपर कैंडल्स बना रही है, लेकिन स्ट्रक्चर मार्केट ने बहुत अरसे के बाद चेंज किया। ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे निकल गया, ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से नीचे निकल गया। सो आई वुड रादर वेट, आई वुड डेफिनेटली वेट। और मेरे लिए जो लेवल और एरिया, जिस लेवल और एरिया से ऊपर कीमतों का रहना इंपॉर्टेंट है वो ये 4409 4410 का एरिया है। इस लेवल से अगर प्राइस ऊपर रहती है और ओवर द वीकेंड न्यूज़ आ जाती है कि पी स्टॉक सक्सेसफुल हो गए, यस आई बाय गोल्ड, अदरवाइज मैं साइडलाइंस के ऊपर गोल्ड के अंदर बैठा हूँ फिलहाल। उसके बाद आते हैं यूएस 500 के ऊपर, इसमें भी एक रिकवरी देखने को आ रही है। मार्केट थोड़ा सा फैक्टर इन इस चीज़ को कर रही है कि जो 5 दिन की तो सीज फायर हो गई ना, इसको भी सैटरडे कमिंग वीकेंड के बाद ही पता लगेगा। बिकॉज लेट्स से अगर कमिंग वीकेंड एस्केलेट कर जाती है वॉर, सीज फायर फेल हो जाती है, ठक करके स्टॉक मार्केट आपको मंडे ओपन इवन गैप लोअर हमें देखने को मिल सकता है। वेट करें और कुछ नहीं करना। बिटकॉइन मार्केट कंफ्यूज्ड है, किसी चीज़ का ठीक तरीके से ये मार्केट रिस्पॉन्स ले नहीं रही। इन्वेस्टर पता नहीं भाग गया बिटकॉइन मार्केट से, बिकॉज होता बेसिकली क्या है कि जितनी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना, ये बिटकॉइन जैसे एसेट को रिस्की बना देती है और इन्वेस्टर इस टेंशन वाले माहौल में रिस्की एसेट से दूर भागता है। वो सेफ एसेट्स की तरफ जा रहा है, वो यूएस डॉलर की तरफ जा रहा है, वो बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है, वो यील्ड्स की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं? फिर स्पेकुलेटिव मनी कहाँ? गोल्ड में जा रहा है, क्रूड ऑयल के अंदर जा रहा है। तो बहरहाल बिटकॉइन मार्केट भी ओवरऑल इसका जो बेरिश एनवायरनमेंट है, और इस बेरिश एनवायरनमेंट के अंदर वी वुड वांट टू वेट एंड सी टिल सैटरडे। अगर तो ये वॉर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, यानी पीस स्टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं, आई वुड एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट अबव, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर आई पोजीशन माई सेल्फ ऑन द बाय साइड। अगर फेल हो जाती है तो मजीद बिटकॉइन पे प्रेशर और फिर मजीद डाउन साइड पे। तो बिटकॉइन मार्केट तो 24/7 ओपन है। वीकेंड पे अगर एस्केलेशन होती भी है तो कैंडल्स चल रही होंगी, आवरली 4 आवरली चार्ट पे कुछ ना कुछ कर लेंगे हम, मैं आपको अपडेट करूंगा। ऑयल प्राइसेस के अंदर अगर आप देखो तो ऑयल प्राइसेस में वही वाली बात है, सीज फायर होती है। आप देखें ना ऑयल प्राइसेस, यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि भाई वॉर विल बी एंडिंग सून, जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसने स्टेटमेंट दी। ओ कितना नीचे, अभी सीज फायर की बात हो रही है, पीस टॉक्स की बात हो रही है। तो इसके मुकाबले में ये यहाँ पे क्या हुआ है, ऑयल को तो ऑल द वे नीचे आ जाना चाहिए था यहाँ पे, इतनी बड़ी। तो क्या है कि मार्केट ने अभी ट्रस्ट नहीं किया। तो ऑयल मार्केट के अंदर भी क्या है, हम वेट करेंगे। और अच्छी बात है लोअर लेवल्स के ऊपर ऑयल आ रहा है, और वीकेंड तक लेट सपोज अगर ये हमें $80 के पास मिलता है तो वीकेंड पे ये रेलेवेंट सपोर्ट एरिया से पहले से आप बाय साइड पे खुद को पोजीशन कर लें टाइट स्टॉप के साथ। बल्कि मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अगर टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं तो मंडे को अगर गैप लोअर मार्केट लगा ले, क्या फ़ायदा, आपका आधा ट्रेड अकाउंट उड़ जाना है। इस तरह की सिचुएशंस में सबसे बड़ा खतरा गैप ओपनिंग्स का होता है कि अगर गैप आपके अगेंस्ट काम कर गया है ना तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है ट्रेड अकाउंट का। तो ये देखें सारी मार्केट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और इन मार्केट्स में एक ही चीज़ आपको मिली है कि भाई वेट कर जाओ। अब आपने नोट किया होगा मुझे थोड़ी लंबी वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, बिकॉज पहले मैं सिर्फ प्राइस चार्ट आपके साथ डिस्कस करता था, और अभी भी मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस के अंदर ज़्यादा वेटेज मैं प्राइस चार्ट को देता हूं। लेकिन मैं आपको एक और एंगल और डायमेंशन पे लेके जाना चाह रहा हूं कि जहां पे आप जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और करंट फंडामेंटल्स को प्राइस चार्ट्स के साथ सिंक करना आपको आए, और आपको थोड़ी दुनिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या कह रही है, उसकी भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। तो अब मेरे चैनल पे मेरे प्यार करने वालों को, आप लोगों को ना सिर्फ चार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग मेरे चैनल्स पे मिलेगी, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो और माइक्रो फंडामेंटल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप ये चीज़ें सुन देख के काफ़ी हद तक आप ट्रेन हो जाओगे, आपको आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बनोगे।
अब जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे की, गैप्स की, जिसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, गैप एक ऐसा फिनोमिनन है कि जो ट्रेडर के फेवर में भी काम करता है, ट्रेडर के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, लेकिन इस तरह के टेंशन वाले माहौल में हत्तल वसा आपने कोशिश करनी है कि इस चीज़ से आप बचें। बिकॉज अगर आपके अगेंस्ट अगर गैप चला जाता है, ये ट्रेडर्स के अकाउंट्स उड़ा देता है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मेरे इस न्यू फॉर्मेट और साथ ही साथ इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पे जो आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई लव टू हैव योर फीडबैक। और मैं अभी भी देखता हूँ बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं उन्होंने कर रखा। यार टाइमली अगर ये वीडियो आपको नोटिफाई आप होंगे इस कंटेंट जब हम पोस्ट करते हैं उससे, तो फिर आप इसके ऊपर टाइमली एक्ट करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और वैसे भी बहुत हौसला अफजाई होती है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो और सब्सक्राइब करते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। हाँ, जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, जाते जाते उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। हमारी एक प्रीमियम ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में हमारा आप प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करते हो बिगिनर से एडवांस लेवल पे। वैसे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, जहाँ पे बिगिनर लेवल पे आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैंने आपको सिखाई समझाई है। तो प्रीमियम एडवांस लेवल पे सीखने के लिए फिर वो कम्युनिटी है, ज्वाइनिंग प्रोसेस वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फिर हमारी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म जहाँ से आप फंडेड अकाउंट्स ले सकते हैं, हमारा प्रेफर्ड ब्रोकर जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट ले सकते हो, ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।